अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज 8 मार्च विमेन डे इंटरनेशनली मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है और आज के दिन औरत मार्च का भी इनेकाद पाकिस्तान में किया जाता है। पहली बात तो ये कि औरत मार्च जो है या औरत की जो आज़ादी है, इसका मतलब हरगिज़ मर्द की ग़ुलामी नहीं है। अब वो लोग जो औरत मार्च को इस चीज़ से मंसूब करते हैं कि देखें लिबरल लोग जो हैं या लिबरल ख़वातीन जो हैं वो बाहर आ गई हैं और पता नहीं वो पाकिस्तान में कैसा इस्लाम चाहती हैं, कैसा मुआशरा चाहती हैं, या ये पता नहीं औरतें हमारे मुआशरे को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यहाँ पर दो डिफरेंट स्कोप्स हैं। पहली बात तो ये कि औरत मार्च है क्या? विमेन एम्पावरमेंट का दिन है। औरत मार्च का मतलब ख़ातून को सोशल जस्टिस फराहम करने के हवाले से अवेयरनेस फैलाने का दिन है। औरत मार्च का मतलब इकनॉमिकली एम्पावर्ड करने का दिन है। हमारे साथ रहने वाली ख़वातीन जो कि हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, उनको वरासत में प्रॉपर शेयर देने का दिन है। औरतें पाकिस्तान के कल्चर के अंदर वनी होती हैं, कुरान पाक से उनकी शादियां होती हैं और उनके फ़ैसले जरगों में होते हैं। एक बूढ़े शख्स के अक़द में एक बिल्कुल जवान ख़ातून का उसकी मर्ज़ी के बग़ैर निकाह होता है और औरतों के ऊपर तेज़ाब फेंके जाते हैं। औरतों के साथ ऐसे नारवा सलूक किए जाते हैं कि उनको भी लगता है कि शायद वो इकनॉमिकली डिपेंडेंट हैं मर्द के ऊपर, और अगर वो मर्द के जुल्म को नहीं सहेंगी तो शायद वो इस माशरे में नहीं रह सकती। ये जो सब बातों का जिक्र इसमें नाज़िम मैंने आपसे किया है, ये वो तमाम बातें हैं जिनके ऊपर आवाज़ उठाने के बाद ही हम क्लियर होंगे कि हाँ, ये गलत चीज़ें हैं। लेकिन ये इसी चीज़ पे मार्च बनाने का दिन है, इसी चीज़ पर मार्च करने का दिन है। ये मार्च हरगिज़ इस बात का नहीं है कि आप ऐसे स्लोगन्स लेकर आ जाएं जो आपकी और मर्द की जो बेड की ज़िंदगी है वो डिस्कस करें। अगर किसी खातून के दिमाग में उसकी अपनी को फ्रस्ट्रेशन है, अगर किसी खातून का ज़ाती मर्द के साथ उसका ज़ाती एक्सपोजर बुरा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे मुआशरे को रिप्रेजेंट करती है। हमारे मुआशरे में भाई जो है, हमारे मुआशरे में बाप जो है वो क्योंकि इंडिपेंडेंट है, उसने घर को चलाना है, शौहर ने घर को चलाना है, वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड है और ख़ातून उस पर डिपेंडेंट है। तो ये रोल है जो हमारी सोसाइटी में एक मर्द और औरत का डिफ़ाइंड है। इस सोसाइटी के हवाले से अगर कोई मर्द किसी औरत की, किसी फ्रीडम की, किसी आज़ादी को सलब करता है तो ज़ाहिर है वो तो नाकाबिले प्रेज़ चीज़ है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं इस सारी चीज़ों में एक बात रखना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में जिस तरह के स्लोगन सामने आ रहे हैं, जैसे एक स्लोगन बहुत अरसे से सामने है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब इस स्लोगन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसी भी शख्स की जो फिज़िकल लाइफ है, जैसे एक मर्द सांस लेता है, कैसे औरत सांस लेती है, जैसे मर्द खाता है ऐसे औरत खाती है, दोनों की फ़िज़िकल नीड्स बराबर हैं, तो ये यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर देसी लिबरल्स और खामखा ही कुछ ऐसी चीज़ें लेकर अपने उस स्लोगन को अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रेट करने लग जाएं, जैसे कि हमने एक स्लोगन देखा और उसमें लिखा हुआ था कि मेरा हमल मेरी मर्ज़ी। अब ये इतना फजूल कमेंट कि मेरा हमल मेरी मर्ज़ी यानी मेरी प्रेगनेंसी मेरा मामला नहीं, आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, वो आपके और आपके शौहर के दरमियान शादी से लीगल पैदा होने वाला बच्चा है जो कि दोनों के कॉन्सेंट से पैदा हुआ है। ये आपकी बेड की प्राइवेसी है जिसको आप प्ले कार्ड्स पर लिखकर बाहर ले आएँ। अगर आपको फोर्स किया जा रहा है बेबी के लिए तो आप अपने राइट्स पाकिस्तान में रखती हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप मेरा हमल मेरी मर्ज़ी आप अबॉर्ट करवाएं और उसमें आप अपने शौहर को कॉन्फिडेंस में ना लें, उसमें आप अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में ना लें, तो हम उस सोसाइटी में नहीं रहते हैं। जहाँ जिस सोसाइटी में अबॉर्शन लीगल है तो आप उनके कवानीन को चैलेंज करें, आप अपने उनके कवानीन को बदलवाएं, वरना इस कानून को अगर आप अग्री हैं कि आप अबॉर्ट करवाना चाहती हैं, उसके ऊपर आपको बहुत आज़ादी हो बग़ैर अपने हस्बैंड के कंसेंट के, तो हम आप इस सोसाइटी में नहीं रहती। आप गलत स्ट्रगल पर हैं। आप पाकिस्तान में औरत की वो जो मार्च की एक्चुअल सेंस है आप उसको मसख़ कर रही हैं, आप उसको ख़राब कर रही हैं। आप इस दिन को मिसयूज़ कर रही हैं उन एरियाज़ में जहाँ से औरत को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें सोसाइटी को बदलने के लिए जनरेशन्स को पालना होता है। आप ऐसी माएँ बने जहाँ आप अपने बच्चों की ऐसी आबियारी करें कि वो आकर अपनी बहनों को, अपने घर की ख़वातीन को और बाहर ख़वातीन को इज़्ज़त एहतराम दें, ना कि आप अपने औरत मार्च के पूरे दिन को आप उस तरफ डाइवर्ट कर दें जहाँ पे उसका फ़ायदा ही ना हो। और शायद एक स्लोगन हमने पढ़ा, आपसे शेयर करते हैं। स्लोगन था कि अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो अपनी आँखों पर बांध लें। यानी एक औरत ये कहना चाह रही है कि मैं दुपट्टा नहीं लेना चाहती। अगर आपकी ज़ाती ख्वाहिश दुपट्टा ना लेने की है
और आपको ये लगता है कि मर्द आपको दुपट्टा पहनकर बड़ा खुश होता है, या मर्द इसको पटा समझता है, या मर्द इसको आपके ऊपर कोई हकीर चीज़ बनाने के लिए आपको दुपट्टा पहनाता है, तो ये किसी एक खातून की दिमागी जो फ्रस्ट्रेशन है, ये कभी भी मेरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। हमारे इस माशरे में आज भी आप जिस भी लिबरल ख़ानदान से बिलोंग करती हैं, जब नमाज होती है या अज़ान की आवाज़ आती है या किसी बूढ़े या किसी बड़े के सामने बैठा जाता है, तो आप अपना दुपट्टा हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, चाहे कोई भी ना हो। एक सिंबॉलिक अदब है इस दुपट्टे में। लेकिन अगर आप इस दुपट्टे के ऊपर स्लोगन बनाएंगी कि मेरा दुपट्टा जो है मैं नहीं पहनती, तुम इसको अपनी आंखों पे पट्टी के तौर पे बांध लो, तो आप मर्द की तौहीन कर रही हैं। मर्द आपके औरत मार्च से मर्द को कोई एतराज़ नहीं है। हम खुद इस औरत मार्च का हिस्सा हैं, ख़वातीन की सोशल जस्टिस सिस्टम की फ्रीडम के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी कॉज को ख़राब किया ऐसे स्लोगन्स ने, जिस स्लोगन का ताल्लुक़ किसी ख़ास पर्सनल रिलेशंस में तो हो सकता है, लेकिन वो मेरी सोसाइटी में कभी इनकरेज नहीं हुआ, वो मेरे मर्दों में कभी इनकरेज नहीं हुआ। मैं जितने मर्दों को जानता हूँ जो लर्नर्ड लोग हैं, वो कभी इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से आप मुखातिब हैं, उन लोगों को आपकी बात समझ ही नहीं आती है। सो आप उन डिप्राइव्ड ख़वातीन जो कि बदीन में हैं, जो कि रूरल सिंध में हैं, जो KPK के उन इलाकों में हैं जहाँ पे उनका एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ख़वातीन जो पाकिस्तान के पंजाब के रूरल और रिमोट एरियाज़ में हैं, उनको एम्पावर्ड करने के लिए अगर आप इस औरत मार्च पे कुछ कर सकते हैं, तो आपको इस दिन को यूटिलाइज़ करना चाहिए था और यूटिलाइज़ हो जाता। मुझे ये बात फ़ख्र से कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी बेटियां हैं जो इसी पाकिस्तान की वेमेन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो पाकिस्तान के फ्रीडम की मिसाल हैं, जो पाकिस्तान की सोसाइटी का फेस हैं, जो हमारा फेस है। अरफा करीम, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, ये वो बेटी थी जिसके बाप ने उसको प्रमोट किया था और वो इंटरनेशनली आपका नाम लेकर आई थी। अरफा करीम सॉफ्टवेयर में अपना नाम कमाया। उसके बाद ज़ारा नईम, अभी ACCA क्वालिफाई किया। ये वो खातून है जो हमारा फेस है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये लिबरल थी, ये आज़ाद थी, ये अपनी तमाम चीज़ों को एक्सरसाइज करती है और फिर ये कहीं जाकर हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। मरियम मुख्तार, पाकिस्तान की फ़र्स्ट पायलट, कैसे जहाज़ उड़ाया उसने, कैसे वो आकर GD पायलट का हिस्सा बनी। तो ये वो ख़वातीन हैं जो मेरा फेस है। फ़ातिमा जिन्ना से, बेनज़ीर भुट्टो से, मरियम नवाज़ और फहमीदा मिर्ज़ा, स्पीकर, ये सारी ख़वातीन पॉलिटिक्स में शाना बशाना है। ब्यूरोक्रेसी के एग्ज़ाम्पल ले लें, 50% ख़वातीन जो हैं अब इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने आप कदम जमा रही हैं। आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे ASPs ख़वातीन नज़र आती हैं, पुलिस में ख़वातीन नज़र आती हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में ख़वातीन नज़र आती हैं, आपको सेक्रेटरीज़ की पोजीशन पे ख़वातीन नज़र आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ख़वातीन पढ़ाती नज़र आती हैं। लेकिन जिस फेस को अनफॉर्चुनेटली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस दिन पे, इस दिन की वर्थ को ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2018 से शुरू होने वाला औरत मार्च वुमेन डे के जो असल मसाइल हैं, उसका चेहरा ना सिर्फ ख़राब कर रहा है बल्कि शायद पूरे इशू के कौर तरफ डाइवर्ट कर गया। अब ये जो दुपट्टे वाली बात है कि मैं अपने दुपट्टे को आंखों पे बांध लूँगी, तो फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से ये रवायत है कि अगर मेरी मैयत को आपने कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जाना है तो वक्त जो है वो रात का चूज़ कीजिएगा ताकि मुझे नामहरम मर्द न दे सके। ये वो पारसाई थी, ये वो हया थी, ये वो शर्म थी जो औरत की खूबसूरती है, जो औरत की जीनत है, जिसमें औरत सिक्योर फील करती है, जो इस्लाम देता है। मैं इस्लाम को इस डिबेट से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा से बेहतर कोई ख़ातून की एग्ज़ाम्पल नहीं लगी कि मैं इस बात को शेयर कर सकूँ कि औरत तो इस लिबादे में ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन अगर आपका लिबादा ये नहीं रखना चाहती हैं तो ये औरत मार्च का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। औरत मार्च का कॉन्टेक्स्ट है कि आप ख़वातीन को सोशल जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करवाएं। आप मर्दों को बताएं कि अगर उनके किसी इशू पर वो बात करना चाहती हैं तो ये कोई टैबू नहीं है, इस पर बात की जा सकती है। वरासत में अपनी बहनों को के लिए भाई खड़े हों कि आप अपनी वरासत में अपनी बहन का हिस्सा दें उसको, शायद वो ना मांगे या शायद वो एक ट्रेंड को फॉलो कर रही हो। आप अपने घरों के टैबूस तोड़ें। जहेज़ में शादी एक मर्द ने करनी है, वो जहेज़ के लिए ख़ुद इनकार करे ताकि एक ऐसा मैसेज कन्वे हो जिससे बाकी आपको देखने वाले कज़न्स और बाकी फैमिली मेम्बर्स इस मैसेज को प्रमोट करें। लेकिन खुदारा घरों में रहने वाले बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत को बढ़ने दीजिए, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को बढ़ने दीजिए, माँ और बच्चों के दरमियान मोहब्बत को बढ़ने दीजिए। कहीं ये दिन हमें इन रिश्तों में वो दरारें तो नहीं दिखाता जो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जिस घर, जिस माशरे, जिस गली या जिस पर्टिकुलर घर का ये इशू है, ये उसी घर तक रहने दीजिए। इस माशरे में वो चीज़ें ना दिखाएं जो इस माशरे के 2% लोग भी रिप्रेजेंट नहीं करते।
हम औरत मार्च के हवाले से आपको आज के दिन अपडेट किया है। AR व्यूज़ आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करते रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने बेल का बटन नहीं दबाया तो आपको दबाना है, क्योंकि हम आपको हर आने वाले इशू के ऊपर एक डिफरेंट एंगल और चीज़ों से शेयर करते रहेंगे। आपने देखते रहना है AR व्यूज़।